नमस्कार। कैसे हैं आप? 26 दिसंबर को अब हर साल भारत वीर बाल दिवस मनाएगा। जब बाल दिवस 14 नवंबर को देश मनाता था, तो फिर इस वीर बाल दिवस के क्या मायने हैं? दरअसल जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तब से एक वर्ग ये लगातार मांग कर रहा था कि आखिर पंडित नेहरू ने ऐसा क्या किया है बच्चों के लिए कि उनके नाम पर बाल दिवस होता है, वो चाचा नेहरू हो गए। महात्मा गांधी बापू हुए तो ये भाई साहब चाचा नेहरू हो गए। इसका विरोध लंबे समय से हो रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था कि पंडित नेहरू के जन्मदिन के को बाल दिवस से रूप में हटा दिया जाए। सरकार के लिए बड़ा पसोपेश का विषय था। कई बार ऐसी मांग चल रही थी संसद में, सदन के अंदर अलग अलग तरीके से कई सांसदों के सिग्नेचर हुए। लगभग 350 से ज़्यादा सांसदों ने इस पे सिग्नेचर किया, जिसमें ये कहा जाने लगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बच्चे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनका जो बलिदान है, उस बलिदान को याद करते हुए बाल दिवस होना चाहिए, उनके नाम पर बाल दिवस होना चाहिए। लेकिन ये लग रहा था कि क्या ये प्रतिद्वंदिता कहीं से होगी, पंडित नेहरू को बदनाम करने का, अपमानित करने का प्रपंच तो नहीं होगा। सरकार इस पे जोखिम नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को ऐसे रंगा गया कि ऐसा लगा कि भारत में यदि आज़ादी भारत की मिली तो गांधी और नेहरू के कारण मिली, दूसरा तीसरा कोई था नहीं। लेकिन पंजाब में जब मोदी का अपमान हुआ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा षड्यंत्र हुआ कि ऐसा लगने लगा कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जा रही है। ऐसा लगने लगा कि कहीं रेकी की गई है कि नरेंद्र मोदी की हत्या कैसे की जाए। ऐसा लगने लगा कि प्रधानमंत्री को अपमानित कैसे की जाए। ऐसा लगने लगा कि कहीं से भी चन्नी ममता बनर्जी से आगे बढ़ उन्हें कैसे लकीर खींची जाए। और ये प्रपंच इसलिए क्योंकि मोदी के को अपमानित करने में इन्हें लगता है कि इनकी लकीर बड़ी होगी। कमाल की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब जा रहे थे, तो पंजाब में उन्हें लगभग 43,000 करोड़ रुपए, 22,700 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करना था, और ये पंजाब को मिलना था। चन्नी ने जोश में यह भी कह दिया था एक बार कि प्रधानमंत्री यदि पंजाब आए थे तो हमें कुछ देने ही आए होंगे, हम उनका अपमान कैसे करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब पंजाब में गए, तो पहली बार हुआ देश के इतिहास में कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसको रोकने का षड्यंत्र हुआ, और उसमें राज्य की पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। और ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं से पूरी तरह से सरकार इस खेल को समझ नहीं पाई। पंजाब में जब जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ऐसा पेश किया गया कि नरेंद्र मोदी ये सब काम इसलिए करे क्योंकि मोदी सरकार की हवा पंजाब में नहीं है, और पंजाब में जिस रैली में मोदी जाने वाले थे, उस रैली में भीड़ नहीं थी, और इस भीड़ से बच कर के आए। इसीलिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने शुरुआत में कहा हाउस द जोश, मतलब मोदी इस कदर अपमानित हुए कि पंजाब की जनता ने उन्हें भागा दिया, इसलिए हाउस द जोश का प्रयोग किया गया। और उसका सतही तौर पे पूरे पंजाब कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता है, रणदीप सुरजेवाला, जिसे माना जाता है कि राहुल गांधी के चेला नंबर 1 है, उन्होंने भी एक प्रपंच रचा, और पूरी तरह से यह कोशिश की गई कि मोदी का अपमान करने में ही कांग्रेस का जश्न है। शुरुआती तौर पे यही लगा कि कांग्रेस लकीर खींच पाई, और कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि पंजाब में मोदी की कोई पूछ नहीं है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आए, और सिद्धू ने तो जम करके कहा कि पंजाब और पंजाबियत का अपमान है, सिखिज्म का अपमान है कि पंजाब की जनता ने मोदी को भगा दिया, और मोदी जब यहां से भाग गए डर के मारे, एक तरफ वो कह रहे हैं कि भगा दिया, दूसरी तरफ ये भी कि डर के मारे भाग गए क्योंकि उनकी रैली में कोई भीड़ नहीं थी। जब ये सब चीजें सामने आने लगी अलग अलग ढंग से, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी अदालत को एक बेहद अहम फैसला करना है इस पूरे मामले में कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा से भी खिलवाड़ राज्य पॉलिटिकल राजनीतिक मामलों के लिहाज से कर सकती है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सोनिया कांग्रेस की चूलें हिल गई। सोनिया गांधी ने एक बयान जारी किया अपने पसंदीदा मीडिया के लिए,
और उसके बाद ये कहा गया कि हमने चन्नी को फोन करके उन्हें हड़काया है, उन्हें डांटा है कि आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया, क्योंकि मोदी हर चीज के मास्टर हैं। गुजरात से वो वीडियो भी सामने आने लगे जिसमें यह दिखाया जाने लगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो गुजरात में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वागत करते थे। इसके बाद यह दिखने लगा कि पंजाब में जानबूझकर के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। कई बातें यह भी आने लगी कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन सब के बीच पीएम लगातार चुप्पी रहे। एक एएनआई को एक दिए गए बयान के अलावा उनका कोई बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा पंजाब पुलिस से कि अपने चीफ मिनिस्टर से कहना कि मैं जिंदा बचाया। अब कांग्रेस को लगने लगा कि 1984 में इंदिरा गांधी ने जब भुवनेश्वर के एक चुनावी सभा में कहा था मुझे चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, उसके बाद उनकी मौत हो गई। भारत के प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच अब इतना मजबूत है, खासकर के इंदिरा जी की मौत के बाद उसे भेदना लगभग असंभव है। लेकिन जिस तरह से पंजाब में ऐसा माना गया कि जो उग्र खालिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई तरह की रेकी की थी, उसके बाद ये लगने लगा कि प्रधानमंत्री को सचमुच प्रधानमंत्री को कहीं मारने की, हत्या की साजिश तो नहीं थी, और उसे सिद्धू ने सिखिज्म का मुद्दा बना दिया। उसी बीच नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर भी चलने लगी कि कैसे मोदी हर गुरु के जन्मदिन पर गुरुद्वारे में मत्थे टेके, और लंबे समय से जो ये मांग चल रही थी कि बाल दिवस तो वो होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों वीर बच्चों के नाम पर, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के नाम पर, ये सब कुछ दलीलें चल रही थी कि मोदी सरकार ने एक ऐसा पंच मारा कि बाल दिवस, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को ही मनाया जाएगा और देश हर साल ये मनाएगा। कहने के लिए लगता है कि वीर बाल दिवस के ऊपर ये वीर बाल दिवस लगाया गया, लेकिन सही मायने में ये एक ऐसा पंच था कि पारंपरिक रूप से नेहरू के नाम पे जो बाल दिवस मनाया जा रहा था उसे ध्वस्त कर दिया गया। अब कायदे से देश बाल दिवस ऐसे भी अब सतही तौर पे चला गया, लेकिन अब बाल दिवस मनाया नहीं जाएगा, उसके जगह वीर बाल दिवस होगा। चाचा नेहरू का जो एक छवि बनाई गई थी, दरअसल एक तस्वीर जो पेश की गई है भारत के लिए कि इस देश की आज़ादी में गांधी और नेहरू की भूमिका है, जो एक आदर्श का खांचा खींचा गया है, मोदी ने इसके साथ उस खांचे को ही तोड़कर तहस नहस कर दिया और कांग्रेस तिलमिला भी नहीं पाई। 14 नवंबर को बाल दिवस के बदले अब वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को इसलिए होगा कि 1705 में मुगल बादशाहों के अत्याचार में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, सिखिज्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। अब कांग्रेस ये कह नहीं पाएगी कि इस वीर बाल दिवस के मायने क्या हैं, और सिखों के जहन में ये डालना कि इतना बड़ा जो सम्मान है जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को मिला, गुरु गोविंद सिंह जी को मिला है, कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं दिया, और क्या एक बड़ा षड्यंत्र रहा है कि बड़ी साजिश के तहत एक षड्यंत्र किया गया कि हिंदू सिख के बीच दंगे देश में कराए जाएं, और इसके पीछे पूरी सोनिया कांग्रेस की ताकत लगी हुई थी ताकि देश में जो अमन और चैन का माहौल है उसे बदला जाए। लेकिन कहते हैं मोदी के बारे में अक्सर कि अपने ऊपर फेंके गए पत्थर से वो इमारत खड़ी करते हैं। इतिहास गवाह है कि मोदी यही काम करते हैं। अब 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाए, ये मांग पिछले 6-7 सालों से चल रही थी। मोदी की इस पे चुप्पी थी, लेकिन समय का ऐसा उचित समय नरेंद्र मोदी ने चुना 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने से एक तीर से उन्होंने कई शिकार कर लिए। सिखिज्म पर साजिश जो सिद्धू गैंग कर रहे थे, जिस सिद्धू के लिए कहा जाता था कि वो सिद्धू जो भाजपा का दोस्त है, जो इमरान का दोस्त है, वो सिद्धू सिखिज्म की बात कर रहा था कि सिखिज्म का अपमान हुआ। मोदी ने बताया कि सिखिज्म का सम्मान कैसे वो करते हैं। दरअसल पंजाब में इसके बड़े मायने हैं। मोदी ने अपने अपमान की घूंट पी करके पंजाब और पंजाबियत को, सिख और सिखिज्म को वो तोहफा दिया है जिससे कांग्रेस हिल गई, और ये तोहफा दरअसल उससे छीन करके जो मोदी योगी स्टाइल में है, जिस तरह से वो माफियाओं से छीन करके, माफियाओं की ज़मीन छीन करके गरीबों के लिए महल बनाते हैं, मोदी ने उसी तरीके से जिस षड्यंत्र में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है,
कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के मोदी के अपमान में, उसका बदला ऐसा लिया गया कि कांग्रेस कड़ा भी नहीं पा रही है। एक तरफ नेहरू की विरासत का जो एक सामियाना खड़ा किया गया है, मोदी ने उसमें सेंध लगा दी है। दूसरी तरफ सिख और सिखिज्म के सम्मान में यह दिखाया कैसे सिख हिंदुत्व की रक्षा के लिए आया, और वो वीर बाल दिवस के रूप में मोदी ने एक तीर से कई निशाने किए।